नमस्कार स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आज की अपनी ऑनलाइन हिंदी कक्षा में संपादक के नामपत्र टॉपिक हम पढ़ेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, पूर्व के वीडियो में अपना नया पाठ शुरू हुआ था विविध प्रकार के लेखन। विविध प्रकार के लेखन के अंतर्गत सबसे पहले पढ़ा था फीचर और फीचर के प्रकार। फीचर लेखन के 14 प्रकार पढ़ लिए थे और फीचर की रचना कैसे होती है, कैसे फीचर लिखा जाता है और उसकी शैली क्या होती है, वो भी पूर्व के वीडियो में पढ़ चुके हैं। साथ ही फीचर और लेख में क्या अंतर होता है, यह भी पूर्व के वीडियो में पढ़ लिया था। और रेडियो और टेलीविज़न के लिए फीचर कैसे लिखे जाते हैं, साथ ही साथ संपादकीय लेखन क्या होता है और कैसे लिखा जाता है, ये सब कुछ पूर्व के वीडियो में पढ़ लिया गया है। आज इस पाठ का आखिरी टॉपिक है ये संपादक के नाम पत्र। देखिए, कोई भी अखबार का संपादक है, उस संपादक को कोई भी पाठक पत्र लिख सकता है किसी भी समस्या से संबंधित। समाचार पत्र में प्रकाशित समस्त सामग्री लाखों पाठकों के सामने जाती है। यह आवश्यक नहीं कि समाचार पत्र में प्रकाशित प्रत्येक सामग्री के प्रति पाठक का विचार सकारात्मक ही हो। आप अनेक प्रकार की न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं और ज़रूरी नहीं है जो भी न्यूज़ आई है, जो भी विचार आया है अखबार का और आपका विचार समान हो। यदि विचारों में भिन्नता है, आपको लगता है कि समाचार पत्र ने ये ऐसा क्यों लिखा है, इसको ऐसे नहीं ऐसे लिखना चाहिए था, तो आप अपने विचार पत्र के माध्यम से संपादक तक पहुंचा सकते हैं। कदाचित यह किसी सामग्री विशेष से असंतुष्ट भी हो सकता है और ज़रूरी नहीं कि जो भी सामग्री अखबार में आती है आप उससे संतुष्ट हो। कुछ सामग्री ऐसी भी है जिससे आप संतुष्ट नहीं हैं। तो आप जिस चीज़ से संतुष्ट नहीं हैं, उस टॉपिक के लिए या उस चीज़ के लिए आप समाचार पत्र के संपादक को पत्र लिखकर आप अपनी राय व्यक्त कर सकते हैं या आप कोई शिकायत भी कर सकते हैं। कुशल पत्रकार पाठकों की मनोभावना का आंकलन करने के बाद ही प्रकाशन कार्य करता है, लेकिन प्रत्येक पाठक की मनस्थिति का मूल्यांकन कर पाना अति दुष्कर काम है। अखबार में कोई भी समाचार आता है, उससे पहले वह हर एक कसौटी से खरा उतरकर पाठक तक पहुंचता है, लेकिन हर व्यक्ति के मन के अनुसार अखबार हो ऐसा जरूरी नहीं है और ऐसा काम भी बहुत दुष्कर यानी बहुत कठिन है। कोई भी समाचार पत्र प्रत्येक पाठक की मनस्थिति के अनुकूल नहीं लिख सकता है। ऐसी स्थिति में पाठक अपनी प्रतिक्रिया समाचार पत्र को अपने पत्र के माध्यम से करता है और इसे ही संपादक के नाम पत्र के नाम से परिभाषित किया जाता है। सामान्यतः यह संपादकीय पृष्ठ पर ही प्रकाशित किया जाता है। संपादकीय पृष्ठ जो होता है, जैसे ये आप देखेंगे, मान लीजिए ये समाचार पत्र का पृष्ठ है, तो इस संपादकीय पृष्ठ में या तो इस साइड में इधर छोटे छोटे आपको दिखेंगे संपादक के नाम पत्र में, ठीक है, या आपको हो सकता है कि अखबार में इस तरफ भी आप ये चीज़ें देख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट्स, संपादकीय जो होता है
आपके घर में मान लीजिए राजस्थान पत्रिका या दैनिक भास्कर समाचार पत्र आते हैं। यदि आपके घर में समाचार पत्र दैनिक भास्कर आ रहा है तो आप उसके पन्नों को पलटेंगे तो बीच के पन्नों में एक पन्ना आता है, पेज आता है, जिसके ऊपर लिखा हुआ होता है अभिव्यक्ति। जिसके ऊपर क्या लिखा हुआ होता है? अभिव्यक्ति। ठीक है, उसी पन्ने के ऊपर आपको ये सारी चीजें जो आज के वीडियो में, पूर्व के वीडियो में हमने पढ़ी है, वो सभी आपको वहां पर मिल जाएगी। आप देखेंगे कि इस तरफ कोने में संपादकीय आती है उस पन्ने में। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फीचर लिखी हुई है, इधर कोई आर्टिकल आ जाता है, इधर आर्टिकल आ जाता है। इस पन्ने के ऊपर विभिन्न विद्वान अपने अपने मत, अपने अपने विचार प्रस्तुत कर सकते हैं। और यदि आपके घर में राजस्थान पत्रिका आता है तो उसमें एक पेज आता है बीच में, जिस पेज का नाम है पत्रिकायन। पत्रिकायन। इस पन्ने पर आपको ये सारी चीजें जो है वो मिल जाएगी। तो आप जरूर 8 से 10 दिन के जो समाचार पत्र आते हैं उन समाचार पत्रों में इन दोनों पन्नों को आप देखना। इनके ऊपर आपको संपादकीय भी मिलेगी, इनमें आपको फीचर भी मिलेगी, इनमें आपको आलेख या लेख, आर्टिकल जो है वो भी आपको यहाँ मिलेंगे। और संपादक के नाम जो पत्र है यह पाठक पीठ नाम से प्रकाशित होता है, वो भी आपको मिलेगा। तो जो कुछ मैंने आपको पढ़ाया है उससे कहीं ज़्यादा आपको समाचार पत्र से समझने को मिलेगा। आप समाचार पत्र को पढ़ना, ये दोनों पेज भास्कर और पत्रिका में जो दोनों पेज आते हैं वो आपको बता दिए मैंने। ठीक है, अब आइए समाचार पत्र में जो संपादक के नाम पत्र हैं इनकी क्या क्या कैटेगरी है, देखिए कौन कौन सी श्रेणियों में ये लिखे जा सकते हैं। संपादक के नाम पत्रों में शिकायती पत्र, संपादकीय दृष्टिकोण को लेकर मत व्यक्त करने वाले पत्र, सरकारी नीति को लेकर अभिप्राय व्यक्त करने वाले पत्र, राजनीतिक दलों के बारे में पाठकों के विचार, समाज में फैल रही कुरीतियों के संबंध में अथवा किसी विषय विशेष पर स्पष्टीकरण संबंधी पत्रों को इस श्रेणी में लिया जाता है। तो देखो, संपादक के नाम पत्रों में सबसे पहला है शिकायती पत्र। मान लीजिए आपके मोहल्ले में बिजली बार बार जा रही है, पानी नहीं आ रहा है और कोई भी समस्या है तो आप संपादक के नाम पत्र में लिख सकते हैं और संपादक का ध्यान उस ओर आकृष्ट करा सकते हैं। संपादकीय दृष्टिकोण, मान लीजिए संपादक ने कोई संपादकीय लिखी है और उसके विचार से आप सहमत नहीं हो, आपके विचार से उसने जो लिखा है वो ऐसा नहीं लिखना चाहिए था, तो भी आप उसको पत्र लिख सकते हो। सरकार ने कोई पॉलिसी बनाई है और उस पॉलिसी को लेकर आपके मन में कोई विचार है तो भी आप संपादक को लिख सकते हैं। किसी पॉलिटिकल पार्टी के बारे में आपके क्या विचार है वो भी आप लिख सकते हैं। और समाज में यदि कोई बुराई, कोई कुरीति फैल रही है तो उससे संबंध में भी आप समाचार पत्र के संपादक को पत्र लिख सकते हैं। इस प्रकार के पत्रों में बिजली का बार बार जाना, मोहल्ले में गंदगी है, किसी भुगतान में देरी हो गई, स्थानांतरण ट्रांसफ़र होते हैं उनमें कोई पक्षपात किया गया है सरकार के द्वारा, पानी के वितरण की समस्या, मोहल्ले में समाज कंटकों के आतंक। समाज कंटक ऐसे लोग जो समाज के लिए अच्छे नहीं हैं। समस्याओं को लेकर लिखे गए पत्रों के माध्यम से प्रशासन का ध्यान आकर्षित करने की भावना निहित होती है। इसी प्रकार किसी विषय अथवा मुद्दे को लेकर संपादकीय दृष्टिकोण पर प्रतिक्रिया, सरकार की विभिन्न नीतियां जैसे आर्थिक नीति, सामाजिक, विदेश नीति, भूमि आवंटन, शिक्षा नीति आदि विषयों के अलावा राजनीतिक दलों के कार्यक्रम, आंदोलन, मांग आदि पर प्रतिक्रिया, समाज में फैल रही कुरीतियों
अथवा किसी विषय पर प्रकाशित समाचार अथवा लेख पर स्पष्टीकरण आदि विषयों का समायोजन संपादक के नाम पत्र के अंतर्गत होता है। संपादक के नाम पत्र लिखते समय विषय की उपयोगिता। अब देखिए यहाँ से एक प्रश्न आता है कि संपादक के नाम पत्र लिखते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। ये पैराग्राफ उसका उत्तर होगा। संपादक के नाम पत्र लिखते समय विषय की उपयोगिता। जिस विषय में आप पत्र लिख रहे हो वो विषय उपयोगी होना चाहिए। प्रासंगिकता, उसका कोई ना कोई प्रसंग या कोई ना कोई महत्व उसका होना चाहिए। सामयिकता, समय से संबंधित होना चाहिए। जैसे आजकल में कोई घटना घटी है तो आप विचार व्यक्त करो, ये नहीं कि 6 महीने पहले कोई घटना थी उसका आप आज उसके लिए पत्र लिख रहे हैं, तो वो सामयिकता नहीं है सर। सामयिकता है समय से रिलेटेड, जो अभी अभी घटनाएं घटी है करंट की। ध्यान रखा जाना अत्यंत महत्वपूर्ण है। प्राप्त पत्र की सामग्री की सामयिकता प्रकाशन के लिए चुने जाने में विशेष रूप से सहायक होती है। यदि आपने सामयिक विषय पर पत्र लिखा है तब तो संपादक आपके पत्र का जवाब भी दे सकता है, लेकिन आपने सामयिकता का ध्यान नहीं रखा तो फिर संपादक आपके पत्र का जवाब नहीं देगा। ठीक है। पाठक की रुचि किसी भी सामयिक विषय पर की गई टिप्पणी अथवा प्रतिक्रिया में होती है, न कि बहुत पुरानी या विस्मृत विषय जिनको भूल चुके हैं उन विषयों पर दृष्टिकोण को जानने। पत्रों के प्रकाशन के समय इस बात का भी विशेष ध्यान रखा जाता है कि पत्र में उल्लेख की गई जानकारी या सामग्री की उपादेयता क्या है, क्या उपयोगिता है उसकी। यह आवश्यक नहीं कि संपादक प्राप्त पत्र की सामग्री से सहमति हो, और जरूरी नहीं है आप जो पत्र लिख रहे हैं आपके विचारों से वो सहमत हो, संपादक नहीं भी हो सकता है। वह पूर्णतः असहमत होते हुए भी उसे उपादेय देखकर प्रकाशित करने का निर्णय ले सकता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि आपने जो पत्र लिखा है संपादक आपके विचारों से सहमत नहीं है, लेकिन फिर भी आपके पत्र के महत्व को देखते हुए वो उसका उत्तर दे सकता है या उसको प्रकाशित कर सकता है अखबार में। ठीक है, आगे देखिए। अनेक पत्र समाचार पत्रों में प्रकाशित प्रसंगों के संबंध में होते हैं। चालू प्रसंग के कारण इनकी उपयोगिता विशेष हो जाती है। प्रसंग पर ही विशेष प्रकाश डालने में वे सहायक होते हैं। अतः पत्र सामग्री की प्रासंगिकता भी उसे प्रकाशनीय ठहराने के लिए उचित मानक है। आपने जो पत्र लिखा है वो प्रकाशित होगा या नहीं होगा, यह उस पत्र की जो सामग्री है उस सामग्री की प्रासंगिकता या उपादेयता के ऊपर निर्भर करता है। उपादेयता मतलब जो पत्र आपने लिखा है वो कितना उपयोगी है, वो कितना प्रासंगिक है। आलोचनात्मक पत्र विशेष रूप से प्रकाशनीय होते हैं, भले ही उनकी आलोचना का विषय संपादकीय नीति क्यों ना हो। मान लीजिए आपने संपादकीय जो लिखा गया है उसके ऊपर आपने आलोचना की है, तो भी समाचार पत्र का संपादक उसको प्रकाशित करेगा। हाँ, यह देखना आवश्यक और उचित है कि आलोचना विषय परक हो, व्यक्ति परक नहीं। यदि संपादकीय के विचारों से आप सहमत नहीं हो तब आप पत्र में ये लिख सकते हैं कि हम आपके विचारों से सहमत नहीं हैं या आपके समाचार पत्र के विचारों से सहमत नहीं हैं, लेकिन उसमें भाषा की शालीनता बहुत जरूरी है। ये नहीं कि आप संपादक को हर कुछ ही उसमें लिख दो, नहीं, ये आप नहीं लिख सकते हैं। हाँ, उसकी नीतियों से आप सहमत नहीं हो इस बारे में वो भाषा शैली जो हमारे समाज में अच्छी मानी जाती है उसी के अनुसार आपको पत्र लिखना पड़ेगा। विषय परक होनी चाहिए, व्यक्ति परक नहीं होनी चाहिए। किसी व्यक्ति को निशाना नहीं बनाना है। प्रकाशन योग्य चुने जाने वाले प्रत्येक पत्र के चुनाव का कोई औचित्य होता है, अतः संपादक प्रत्येक पत्र के संबंध में उसके प्रकाशन के औचित्य का मूल्यांकन करता है। औचित्य यानी वो उचित है या नहीं है, तभी जाकर ऐसे पत्रों का चयन प्रकाशन हेतु किया जाता है।
यह आवश्यक नहीं कि प्रत्येक पत्र प्रकाशन योग्य हो, भले ही वह कितना ही रुचिकर क्यों ना हो। मान लीजिए हजारों पत्र आते हैं प्रकाशक के पास, तो वो सबका प्रकाशन नहीं करता, उनमें से वो कुछ को चुनता है, उन्हीं को प्रकाशित करता है। यदि पत्र की सामग्री किसी व्यक्ति के प्रति दुष्प्रचार या लांछन लगाने वाली हो तो वह प्रकाशन योग्य नहीं मानी जा सकती है। मान लीजिए आपने संपादक को पत्र लिखा है और किसी आदमी को बदनाम करने की कोशिश की है, किसी पर आपने ब्लेम किया है, तो वो पत्र कभी भी प्रकाशित नहीं होगा। ठीक इसी प्रकार ऐसे पत्र जिनका विषय किसी ऐसे मामले से संबंध रखता हो जो कि न्यायालय के विचाराधीन है। मान लीजिए आपने किसी ऐसे विषय में पत्र लिखा है जो कोर्ट में भी लंबित है, केस चल रहा है, अथवा किसी न्यायाधीश के फैसले की आलोचना से जुड़ी है, तो भी उसे प्रकाशित नहीं किया जा सकता, क्योंकि ऐसा करना दंडनीय अपराध की श्रेणी में आता है। तो ये हुआ प्रकाशक के नाम पत्र। आइए सब सारांश। पत्रकारिता में फीचर अथवा रूपक का आशय ऐसे लेखों से हैं जो जीवन के प्रति एक नया दृष्टिकोण जगाते हैं, घटनाओं और विषयों की जानकारी देते हैं। फीचर जो पढ़ा है अपन ने, फीचर क्या है? फीचर को पढ़ने से पाठक को एक नया विजन, एक नया दृष्टिकोण मिलता है, उसे नई घटनाओं की, विषयों की जानकारी मिलती है, उसका मनोरंजन होता है और उसका ज्ञान भी बढ़ता है। फीचर समाचारों को नया आयाम देते हैं, उन्हें नए परिप्रेक्ष्य में प्रस्तुत करते हैं, एक नए एंगल के साथ उसको पेश करते हैं। फीचर किसी न किसी सामाजिक विषय अथवा मानवीय भावना आदि के इर्द गिर्द घूमता है और समाचार से अलग पाठक, श्रोता, दर्शक को किसी मानवीय संवेदनाओं से एक फीलिंग उत्पन्न करता है। इसलिए फीचर की संरचना में 3 उद्देश्यों का ध्यान रखा जाना चाहिए। फीचर लिखते समय 3 बातों का ध्यान रखना चाहिए। 3 उद्देश्य होते हैं फीचर के। कौन कौन से होते हैं? मार्गदर्शक, एक तो जो फीचर है लोगों का मार्गदर्शन करने वाला होना चाहिए, उनके ज्ञान को बढ़ाने वाला होना चाहिए, उनका मनोरंजन करने वाला होना चाहिए। फीचर का शीर्षक आकर्षक और नाटकीय होना चाहिए, सब बहुत अट्रैक्टिव उसका टाइटल होना चाहिए। इसी तरह फीचर की संरचना में इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए कि आमुख अथवा प्रस्तावना कलात्मक और उत्सुकता पैदा करने वाली हो। उसका जो फीचर का जो शुरुआती पंक्तियां हैं वो बहुत ही कलात्मक होनी चाहिए और पाठक के मन में उत्सुकता पैदा करने वाली होनी चाहिए, भाई अब आगे क्या होगा। तो स्टूडेंट्स ये अपना आज का टॉपिक कंप्लीट हो गया है। 2 पाठ संवाद सेतु में पूरे हो गए हैं। आपके एक वीडियो क्लास ऐसी आएगी जिसमें इनका एक रिवीजन ज़रूरी है। दोनों ही जो टॉपिक हैं वो बहुत महत्वपूर्ण हैं, दोनों पाठ जो आपको पढ़ाए हैं, और इन दोनों पाठों से संबंधित एक रिवीजन क्लास, और इन दोनों पाठों में से बोर्ड परीक्षा में कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं उनके ऊपर अपन जरूर चर्चा करेंगे। ठीक है, इस पाठ के कुछ प्रश्न पूर्व के वीडियो में बता दिए थे, आज बाकी के बचे हुए जो प्रश्न हैं वो भी आपको बता दिए जाएंगे। धन्यवाद।